हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फिर मैं लेके आया हूँ एपिसोड थर्ड डेथ माउंट डेथ प्ले का। तो अगर आपने इसके दो पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप जाके देख सकते हो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है पोलियामा और मिसाकी और वो ड्रोन वाला बंदा। तो यहाँ पे मिसाकी देख रही होती पोल्का की वीडियो जिसमें उसने बच्चों को बचाया होता है और बड़ी खुश हो रही होती है और बता रही होती है कि उसने भूत देख के बड़ी खुशी हुई और यहाँ पर उसको विश्वास नहीं हो रहा कि भूत चीजें असली होती। इतनी देर में हम देखते हैं पोल्का जो यहाँ स्केलेटन्स की मदद से कुछ सामान अंदर ला रहा होता है और फिर यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि वो बात कर रहा होता है ड्रोन वाले बंदे से। जब वो ड्रोन वाला बंदा उससे पूछता है मिसाकी तुमको कैसा लग रहा है एक लड़के जिसने तुम्हें कल मारा था आज तुम्हारे सामने बैठा है, तो मिसाकी बोलती मुझे तो थ्रिलर सी फील आ रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमको पता लगता है कि वो क्लैरिसा की एक खरीदी हुई बिल्डिंग में होते हैं और यहाँ पे पोल्का उसको थैंक बोलता है कि ड्रोन वाले भाई धन्यवाद, तुम मेरा इतनी मदद कर रहे हो इस दुनिया में भी। यहाँ पे वो बंदा सोचता है क्या मदद कर रहा हूँ, मैं ऐसी बिल्डिंग में रह रहा हूँ जहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता था। तो यहाँ पे ड्रोन वाला बंदा बोलता है वैसे मुझे एक बात बताओ, जिस शरीर में तुम हो पोल्का के उसके परिवार वालों को तुमने क्या बोला अभी तुम कहाँ हो? तो वो बताता है मैंने उनको एक पोस्ट कार्ड भेजा और बोला कि मैं अभी हॉलीडे पे हूँ और यहाँ पे मेरे को उसकी फैमिली के नाम के अलावा कुछ भी मेमोरी याद नहीं है। मेरे दिमाग से ऐसा लग रहा है पूरी मेमोरी गायब। बहुत बड़ा रीजन ये है कि मिसाकी ने जब मेरे को मारा तो मेरे दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनकर वही लास्ट मेमोरी बन गई, उसके बाद और पहले मुझे कुछ भी याद। यहाँ पोल्का आगे बताता है कि अच्छा है इस दुनिया में गेल्डवोल्ड नाम का कोई रिलीजन नहीं है, वो रिलीजन बहुत ही भयानक हुआ करता था और यहाँ पर वो मुझे मारने की और खत्म करने की चाहत रखता था। तो यहाँ पे ड्रोन वाला बंदा पूछता है वही हड्डी वाला प्राणी की बात कर रहे हो क्या? तो यहाँ पे पोल्का बोलता है वो हड्डी वाला प्राणी नहीं है, उसका नाम है कॉर्प्स गॉड। तो यहाँ पे वो आगे बताता है इस दुनिया में अभी मेरा मेन मिशन तो यह है कि जिसने पोल्का को मारने की सुपारी दी थी उसका पता लगाना। ड्रोन वाला बंदा बोलता है यहाँ पे तुमने क्लैरिसा से नहीं पूछा, कॉन्ट्रैक्ट तो उसी के पास आया था। तो पोल्का बताता है क्लैरिसा उसकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकती, पर हाँ उसके बदले में उसने मुझे ये जगह दी है रहने के लिए। जब मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा तभी क्लैरिसा से पूछूंगा, उससे पहले तो मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करूंगा। तो यहाँ पे ड्रोन वाला बंदा बताता है और कौन दे सकता है, शायद लेमिंग्स ने दी हो। तो यहाँ पे ड्रोन वाला बंदा बोलता है वैसे तो मैं मिसाकी से कोई दिक्कत नहीं है, उसने तुम्हें मारा था। तो पोल्का बोलता है वो उसने मारा था पर मैं तो जिंदा हूं ना और मैंने भी तो उसको टपका डाला था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। यहाँ पे हमको बताता है पोल्का की वैसे भी पोल्का की बॉडी तो इस ड्रोन में दी गई है मैंने। पोल्का आगे बात करता हुआ बताता है वैसे भी पोल्का तो जिंदा ही है, उसकी आत्मा तो मैंने इस ड्रोन में ट्रांसफर कर दी थी। और वो बताता है कि इंसानों की तरह ही मैं खेल सकता हूँ आत्माओं से, जैसे इंसान खिलौनों से खेलते हैं वैसे ही मेरे लिए आत्मा है। तो यह सुन के ड्रोन वाला बंदा तो बहुत घबरा जाता है और सोचने लगता है ये न्यूज तो मेरे लिए बहुत बुरी है, एक ऐसे इंसान के आसपास रहना जो कि हमारी आत्माओं को बच्चों की तरह खेल सकता। यहाँ पे पोल्का बोलता है उससे पहले मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। तो मिसाकी उससे बोलने लगती है कि चलो हम कॉन्ट्रैक्ट मर्डर्स लेने लगते हैं, उससे बहुत पैसा मिलेगा। तो ड्रोन वाला बंदा बोलता है चुप कर बे तू। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे आता है जो कि अपने कॉन्ट्रैक्ट दे रहा होता है मिसाकी को और बोलता है कि मुझे बचाओ, मुझे एक हिटमैन ने टारगेट करके रखा और सिर्फ तुम ही हो मुझे बचा सकती हो। तो यहाँ पे पोल्का भी नीचे आ जाता है और बोलने लगता है मैं तुमको बचाऊं। तो वो बंदा बोलता है तू नहीं बचा सकता मुझे बच्चे। उसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में एक वेयर हाउस के बाहर मिसाकी और वो बंदा खड़ा होता है जिसने मिसाकी से बचने के लिए प्रोटेक्शन ली होती है। मिसाकी यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है तो एकदम से उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, पर मिसाकी हिटमैन होने के नाते उन सबको बड़े आसानी से मार देती है बिना कोई प्रॉब्लम के और ऐसा लग रहा होता है ये किसी की साजिश होती है मिसाकी को मारने की। उसके बाद हम देखते हैं मिसाकी को दो गोली मार देता है कोई पीछे से और वो बंदा और कोई नहीं रहता, वही रहता है जिसने मिसाकी से प्रोटेक्शन ली होती है। और यहाँ पे बताया जाता है कि वो किसी गैंग का मेंबर रहता है और बोलता है मेरे बॉस को ये चीज तो बड़ी खुश कर देगी, पर उसको नहीं पता था कि उसके पीछे पोल्का खड़ा है और पोल्का को सब कुछ पता रहता है। और यहाँ पे पोल्का आता है और उसको बताता है ओए जाकी देखो पता नहीं है मिसाकी चैन एक ज़ॉम्बी है, तो ऐसे छोटी मोटी गोलियों से तो उसका कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे मिसाकी भी उठ के फिर तो सारे बंदों को तोड़ मरोड़ रख देती है। तो यहाँ पे ड्रोन वाला बंदा पोल्का से फोन पे पूछता है तुमको पता था ना ये एक जाल है तुमको फंसाने के लिए, तो तुम वहाँ क्यों गए? तो पोल्का बताता है मैंने उसके पैरों के नीचे बच्चों के भूत देखे और वो भूत से भीख मांग रहे थे कि हमारी मदद करो, तो यहाँ पे मुझे उनकी मदद करनी ही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि पोल्का नीचे से तो हड्डी वाले बड़े बड़े औजार निकालता है और वो सारे बंदों को एक पत्थर की बॉल बनाकर वहीं के वहीं मम्मीफाई कर देता है। और यहाँ पे वो होस्ट बच्चों से बात करके बोलता है कोई बात नहीं, अब मैं किसी को नहीं मरने दूंगा, तुम्हारी भी आत्मा आजाद हो गई और तुम्हारे मम्मी पापा को भी मैं बचाऊंगा, टेंशन मत लो तुम, और इस बात के मैं कोई भी पैसे नहीं लूंगा। यहाँ पे अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वापस बेस पे आ जाते हैं उनके और यहाँ पे मिसाकी अपने कपड़ों से अपने बूब्स चेक कर रही होती है और देख रही होती है कि उसको जहाँ गोली पड़ी थी वो कैसी होती है। यहाँ पे ड्रोन वाला बंदा उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने उन बच्चों की मदद क्यों करी, तुम तो एक नेक्रोमेंसर हो, तुम्हारे लिए तो जो तुम्हारी मर्जी वो कर सकते हो। तो पोल्का बताता है दरअसल आत्माएं मेरे लिए खिलौने की तरह जरूर हैं, पर मैं उन खिलौनों की भी कदर करता हूँ
और मैं किसी भी बच्चे को इतने दुख में नहीं देख सकता और यहाँ पे मैं सबको मार दूंगा। तो यहाँ पे ड्रोन वाला बंदे को समझ में आता है कि मैं कितना गलत था, मैंने पोल्का को गलत समझा, जबकि वो तो इतना अच्छा है, वो तो सबकी मदद करना चाहता है। दरअसल यहाँ पर मैं और मिसाकी बहुत बड़े कचड़े के डब्बे हैं। यहाँ पे अगले कट में हमको बताया जाता है कि क्लैरिसा किसी से बात कर रही होती है और बता रही होती है कि अब मैं पोल्का की किसी से भी सुपारी नहीं लूंगी, और जिस बंदों ने उनकी सुपारी दी थी उनसे भी बात करना भी व्यस्त है, वो तो एक टाइप के पागल ही है और मैं ऐसे लोगों का बिल्कुल सामना नहीं कर सकती। यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है हमारे साथ, पर मुझे लगता है पोल्का ने बहुत दुश्मन बना लिया। उसके बाद हम देखते हैं लेमिंग्स, जो कि बॉस रहता है उस आदमी का जिसने मिसाकी को मारने की कोशिश की होती है, और यहाँ पे वो बदला लेने के लिए कुछ गन्स उठाने के लिए आता है, तो देखता है कि वहाँ पे कोई और रहता है और वो एक एक करके उसके सारे आदमियों को मार डालता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि पोल्का यहाँ पे कॉमिक बढ़ रहा होता है मिसाकी के साथ और बात कर रहा होता है कि वैम्पायर्स बहुत ज्यादा लेजेंडरी हैं इस दुनिया में और मैं तुम्हें भी वैम्पायर बना सकता हूँ मिसाकी, बस ज्यादा माना का यूज करना पड़े। तो यहाँ पे ड्रोन वाला बंदा उन पे नजर रख रहा होता है, बोल रहा होता है कि एक ज़ॉम्बी और घोस्ट को देखकर मजा आ रहा है, ये लोग बड़े ही मजेदार है, मेरी बोरिंग लाइफ को मजेदार बना दिया। उसके बाद हम देखते हैं क्लैरिसा यहाँ उसकी दोस्तों के साथ उसके रूम में होती है, वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि पोल्का कितना अच्छा लग रहा है मुझको। पे क्लैरिसा का मजाक उड़ाते हुए उसके दोस्त बोलते हैं अब तो तुम्हें बच्चे भी पसंद आने लगे। इसके बाद क्लैरिसा को किसी का फोन आता है, तो यहाँ पे क्लैरिसा बता रही होती कि पोल्का सिर्फ अभी स्कूल में ही है और जैसा तुमने बोला था मैंने वैसा माना, अभी तो वो हमारा एक स्टार भी बन चुका है यहाँ पे और हमारे रिश्ते के नाते हम ये बात बाद में करते हैं। तो पता नहीं वो क्या बात कर रही थी और किससे बात कर रही थी, पर वो ये बताना चाह रही थी कि जब तक पोल्का हमारे साथ है, चाहे जिंदा हो मुर्दा, वो हमारा है। उसके बाद वो सेलिब्रेट करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद हमको दिखाया जाता है एक आदमी जो यहाँ पे माफी मांग रहा होता है बाउंसर से और बता रहा होता है कि बियर पीना 60,000 येन था और मुझे पता नहीं था, तुम मुझे माफ कर दो। तो और उसी बार के अंदर एक आदमी भी बैठा होता है जो कि बिल्कुल नाखुश होकर पड़ा होता है वहाँ और बता रहा होता है वेटर को कि साले सस्ती ड्रिंक क्यों नहीं देते, तुम इतनी महंगी क्यों दे रहे हो, क्लैरिसा चैन कहाँ है। वो वेटर बताता है कि क्लैरिसा तो आधी रात को आएगी, आज उसकी कुछ अलग शिफ्ट है। तो यहाँ पे वो बंदा बोलने लगता है वैसे भी हमको कल एक बिल्डिंग में जिसमें आग लगी थी बहुत सारे भूत और स्केलेटन्स दिखे थे, क्या बकवास हो रहा है हमारे। तो यहाँ पे एक लड़की जा रही होती है जिसके पिछवाड़े पे वो हाथ टच कर देता है, बोलता है वाह यार। उसके बाद बाउंसर आता है, उसका सर पकड़ लेता है, बोलता है साले तेरी पुंगी बजा डालूंगा अभी। फिर हम देखते हैं पोल्का, मिसाकी और वो ड्रोन वाले बंदे को, और वो पिज्ज़ा विज़्ज़ा खा रहे होते हैं। तो यहाँ पे पोल्का बताता है मिसाकी के बारे में कि मिसाकी अब एक ज़ॉम्बी है और ये किसी की भी चीज़ को खा सकती है, यहाँ तक कि अगर मीट ज़्यादा खाएगी तो इसकी बॉडी बहुत तगड़ी होती चली जाएगी और यहाँ पर इसका थूक इस टाइप से वर्क करेगा कि वो किसी को काट ले तो वो बेहोश हो सकता है, थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो सकता है। जिसके बाद मजाक मजाक में वो पोल्का को ही काट लेती है और पोल्का बेहोश हो जाता है। उसके बाद ड्रोन वाला बंदा बोलता है अबे पागल औरत क्या कर रही है तू। तो मिसाकी बोलती है अबे तुमको भी काटूं क्या, मजा आएगा। तो वो बोलता है मैं एक ऐसा मर्द हूँ जो किसी के भी बहकावे में नहीं आता, चाहे वो तुम काटने की बात कर रही हो या किसके। तो यहाँ पे पोल्का बेहोश हो जाता है और सोच रहा होता है क्या इस दुनिया में भी कोई सुपर हीरो हो सकता है क्लैमिटी क्रशर की तरह। उसके बाद हमको दिखाया जाता है एक आदमी जो कि वहीं खड़ा होता है जहाँ पोल्का ने बहुत सारे लोगों को पत्थर वाली बॉल बना दिया होता है और वो पत्थर वाली बॉल को अपना हाथ रख के तोड़ देता है, जहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जैसे ही पुलिस आती है वो आदमी गायब हो जाता है और वो देखती है बहुत सारी लाशें वहाँ पर। उसके बाद हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो यहाँ बाउंसर से माफी मांग रहा होता है बार के बार, पर वो यहाँ पे सारे बाउंसरों को तोड़ के रख देता है पूरी तरीके से। बार के अंदर बैठा बंदा भी यहाँ पे ऐसा लगता है जिसको कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसको जब बाउंसर ने मारा था तो ऐसा लग रहा था कि उसकी तो पुंगी बच गई। यहाँ पे पोल्का थोड़ी देर में होश में आ जाता है और बता रहा होता है कि मेरा वर्ल्ड और ये वाला वर्ल्ड किसी तरीके से कनेक्टेड और लिंक्ड है, यहाँ पे भी मैं अपनी थोड़ी पावर्स यूज कर पा रहा हूँ, मतलब कुछ तो गड़बड़। यहाँ पे ड्रोन वाला बंदा उससे बोलता है हाँ भाई तुम्हारे पास तो बहुत तरीके की ट्रिक है, जैसे कि तुमने उन लोगों को एक पत्थर की बॉल बना दिया और उनको 6 फीट अंदर कर दिया जमीन के। तो यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि पुलिस बहुत सारी होती है और वो उसी जगह पे आए होते हैं जहाँ पे पोल्का ने धूम मचाई होती है उन बंदों की, और यहाँ पे एक ऑफिसर आ रहा होता है चलते, एक नहीं 2 ऑफिसर। ऑफिसर वही रहते हैं जो बार के अंदर मार कुटाई कर रहे होते हैं। उसके बाद वो देखते हैं इंसानों की गठान बना दी इनने, ऐसा तो सिर्फ हमारी तरह सुपर ह्यूमन ही कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको पता लगता है कि ये दोनों भी कोई नॉर्मल बंदे नहीं है, किसी और दुनिया से आए। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है यहाँ पे डेथ माउंट डेथ प्ले का। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।